वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज की सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस में हम 78 कुंडली एनालिसिस कर रहे हैं आशीर्वाद मोहंती की। फिर से लास्ट टाइम 10 मिनट के अंतर से इनकी कुंडली बदल गई थी। तो जैसे मैंने 44 मिनट्स लिखा था, इनका 34 मिनट्स था। तो मैंने ये नोटिस किया कि 10 मिनट के अंतर पे भाग्य में क्या क्या ज़बरदस्त अंतर, और मतलब एकदम ही अलग हो जाती है कुंडली। ये भी नोट करने वाली बात है। तो वैसे भी मैं कुंडली तो इसलिए एनालिसिस करता हूँ सोशल वर्क के लिए, और दूसरी चीज़ कि लोग इसको स्टडी करें और खुद ही सीख लें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हाउस नंबर 1 में हम देखते हैं कि हाउस नंबर 5 लिखा हुआ है और मंगल लिखा हुआ है। अब यहाँ सूर्य इज़ द लॉर्ड ऑफ द हाउस नंबर 5। तो सूर्य जो है वो ड्राइवर है इस कुंडली का, मालिक है इस कुंडली का सूर्य। तो देखिए सूर्य का के दोस्त कहाँ कहाँ पर हैं। सूर्य के दोस्त कौन कौन है? सूर्य का प्लैनेट खुद सूर्य, मंगल, चंद्र और गुरु। तो राजा इन्हें अपने सारे दोस्तों को अच्छे अच्छे घर अलॉट कर दिए हैं। ऐसा ही होता है, जो भी कुंडली का मालिक होता है, लगन लॉर्ड होता है, वो अपने मित्रों को, जैसे पापी ग्रह होते हैं तो वो पापी ग्रहों को अच्छे अच्छे घर अलॉट कर देता है। और अगर अच्छा ग्रह होता है तो मतलब मैंने मैक्सिमम ये नोटिस किया है, स्टडी किया है कि जो भी लगन में लग्नेश होता है वो अपने साथियों को, जैसे देवता है तो देवताओं को वो अच्छे अच्छे घर अलॉट कर देता है। तो उसी प्रकार से यहाँ इस कुंडली का लगन लॉर्ड सूर्य है और सूर्य ने अपने मित्रों को अच्छे घर अलॉट कर दिए हैं। राजा ने अपने सब दोस्तों को अच्छे अलॉट कर दिए। मंगल सेनापति को अपनी राशि के साथ लगन में बैठा रखा है हाउस नंबर 8 में। अब गुरु को वाणी बैंक बैलेंस में भेज रखा है हाउस नंबर 2 में। अब चंद्र को हाउस नंबर 9 में मोस्ट ऑस्पिशियस योग रखा हुआ है, और खुद सूर्य बुध के साथ हाउस नंबर 11 में बैठा हुआ है। तो आपने ये नोटिस किया कि जितने भी देवता ग्रह हैं वो सब अच्छे अच्छे घर में अच्छी पोजीशंस में बैठ गए, जितनी कंफर्टेबल वो बैठ सकते थे। लग्न से ही नेटिव का राजयोग एक्टिव होता दिखाई पड़ता है। अब क्यों नहीं होगा राजयोग एक्टिव? सूर्य जो है वहाँ पर बैठा हुआ, और मंगल, सूर्य मंगल आप जानते हैं विस्तार है। तो स्टार्टिंग लगन से ही करते हैं, धीरे धीरे कर। अब नेटिव सूर्य मंगल विस्तार के एक ऑस्पिशियस योग के साथ बैठा हुआ है और ये उसकी पावर क्रिएट कर देता है। नेटिव का रुझान इंजीनियरिंग की तरफ होना चाहिए और वो बन भी जाएंगे एक इंजीनियर, या तो उनको कोई ना कोई टेक्निकल नॉलेज इनको यहाँ ज़रूर होगी। तो यहाँ राजा सूर्य नेटिव को आराम पसंद बना देता है। ठीक है, राजा आराम पसंद होता है, ऑर्डर देने वाला बना देता है। पिता के लिए अच्छे होते हैं, दूसरी तरफ ये कंजूस भी हो जाते हैं और विलास प्रिय राजा की तरह होते ही हैं। अच्छे बच्चे यहाँ पर इनको मिल जाते हैं। एक ऐसा फादर देता है जो भाग्य बढ़ाने वाला होता है, और नेटिव को अपने पिता के पैर रोज़ छूने चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए फॉर मैरिटल एंड पार्टनरशिप सक्सेस इन लाइफ। मतलब मैरिज के लिए और पार्टनरशिप के लिए इनको सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए और अपने पिताजी के पैर ज़रूर छूने चाहिए रोज़ नित्य। यहाँ मंगल की धमाकेदार एंट्री हो जाती है। अब नेटिव यहाँ कार लवर हो जाता है, ठीक है, स्पोर्ट्स लवर हो जाता है, आर्मी पुलिस सर्विसेज की तरफ उसका रुझान ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और वो काफ़ी अट्रैक्ट होता है इन सब सर्विसेज की तरफ। नेटिव ना सिर्फ विद्वान होगा बट जिम भी जाता होगा, लीन बॉडी होनी चाहिए उसकी, और थुलथुल नहीं होना चाहिए उसे, लीन बॉडी होनी चाहिए। अच्छा, अगर ये जिम जा रहे हैं तो इन्हें जाना चाहिए, ये इनके लिए रेमेडी भी है और बहुत अच्छा भी है। फिर लाइफ में भाग्योदय ज़रूर होता है अगर ये जिम जा रहे हैं, इन्होंने अपनी बॉडी का ख्याल रखा है तो। नेटिव जन्म से बहादुर राजा है। राजा मतलब सूर्य और बहादुर मतलब मंगल। ये डरते नहीं है किसी से, भिड़ जाते हैं। कोई भी हो माई का लाल इनके सामने आए, ये भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनसे जीतना बहुत मुश्किल होगा, इनको हराना बहुत मुश्किल होगा। इनके अंदर ज़बरदस्त विल पावर होती है और ये लोगों को कॉन्कर करते हैं, डोमिनेट करते हैं, ठीक है, और हार नहीं मानते हैं। यहाँ पे मंगल की पावर और सूर्य की पावर इन्हें हार नहीं मानने देती है। चाहे कैसी से कैसी विषम परिस्थितियाँ हों, ये हार नहीं मानते हैं। इनको हराना नामुमकिन होता है, बट ये लाइटनिंग फास्ट डिसीजन भी कर लेते हैं बिकॉज ऑफ मंगल।
पर कई बार ये जो लाइटनिंग फास्ट डिसीजन होते हैं ना, ये इनको मुश्किल में डाल देते हैं। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन इनको कई बार फाइनेंशियल क्राइसिस में ले आता है और नुकसान दे देता है। यहाँ गुरु की नहीं, चंद्र की मदद लेनी चाहिए। रेमेडी हमेशा ठंडे दिमाग से सोच कर समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। इस तरीके की रेमेडी इनको देनी चाहिए। तो फॉर फाइनेंशियल सक्सेस एंड मैटर्स ऑफ एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर मैं फिर से बोलूँगा कि इन्हें चंद्रमा की मदद लेनी चाहिए। कई लोग बोलेंगे कि नहीं गुरु की ले लें, लेकिन मैं बोलूँगा यहाँ पे इनको चंद्रमा की मदद लेनी चाहिए। नेटिव को माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। भोले बाबा की भी पूजा कर सकते हैं, उनके सर पर चंद्रमा है। और नवाड़ मंत्र का जाप करने पर इन्हें विशेष फल प्राप्त होता है। ठीक है, तो नवाड़ मंत्र जैसे मैंने आपको बताया है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लौम हुं क्लीं झुं सः, ज्वालाय ज्वालाय ज्वल जल 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 प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ज्वाला हमसम लमशम पट स्वाहा। 36 अक्षरी नवाड़ मंत्र है। ये सिद्ध मंत्र है, इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऑलरेडी सिद्ध है। हजारों साल पहले ऋषि मुनि इस लोगों ने इसको सिद्ध कर दिया था, और आज भी 3:30 से 5 बजे के बीच में वो यही मंत्र का कई ऋषि जाप करते हैं। तो कई एस्ट्रोलॉजर्स यहाँ गुरु को प्रबल करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, पर मैं यहाँ डिसएग्री करता हूँ। अगर यहाँ पे गुरु बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया तो मैरिज में प्रॉब्लम देने की ताकत रखता है। इनको अपनी मदर से एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए बिफोर मेकिंग एनी डिसीजंस इन लाइफ। पिता से नहीं या भाई से नहीं, इनको अपनी माँ से हमेशा राय मशवरा कर लेना चाहिए कि माँ ये करूँ कि ना करूँ। माँ चंद्रमा है, पिता सूर्य है और ब्रदर मंगल है, और हमें मदद किसकी चाहिए? चंद्रमा की चाहिए। तो माता से कंसल्टेंसी इनको कर लेनी चाहिए अपनी लाइफ में। और दिस इज़ टू सेव नेटिव्स मैरिड लाइफ। ख़ास तौर पे जब ये शादी कर रहे हों, माँ से ज़रूर राय मशवरा कर लें, माँ की पसंद से शादी करें। तो माँ की पसंद से शादी करेंगे तो इनको मैरिड लाइफ में भी अच्छा फल मिलेगा। सूर्य मंगल दोनों को स्ट्रॉन्ग नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि अगर सूर्य और मंगल को यहाँ गलती से स्ट्रॉन्ग कर दिया, मतलब आपने किसी पंडित जी से पूछा, उन्होंने बोला भैया सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए माणिक्य पहन लो, मूंगा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मूंगा पहन लो, तो मैरिड लाइफ ख़राब हो जाएगी, पार्टनरशिप ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों को जैसे हैं वैसे ही पड़े रहने देने चाहिए। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट में है, इनका कोई रत्न नहीं धारण करना चाहिए, ये जैसे ही वैसे छोड़ देना चाहिए। और ये राजयोग की स्थिति में है, इसलिए इनको बिल्कुल छेड़ना नहीं चाहिए। पर ये मैरिज के हिसाब से थोड़ा ट्रिकी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। नेटिव को चांदी का कड़ा यहाँ पर ज़रूर पहन लेना चाहिए। भारी चांदी का कड़ा पहनेंगे तो भी अच्छा है, ठीक है। एक बेड़ी वाला चांदी का कड़ा आता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। इसको पहनने से इनकी लाइफ की काफ़ी हद प्रॉब्लम्स जो इनके मानसिक लेवल पर हावी हो रही है वो सॉल्व होती नज़र आएगी। नेटिव का सबसे लकी कलर वाइट है। अब सूर्य मंगल यहाँ पर नेटिव के जीवन में विस्तार करवाते हैं। नेटिव को ब्लड स्पोर्ट्स पसंद होंगे, जैसे WWF, बॉक्सिंग, कराटे, ये सब हो सकता है उन्होंने सीखी खुद भी हो। नेटिव एक पैदाइशी मजनू भी हो सकता है, गर्ल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाला होगा और उनको करने वाला भी होगा। नेटिव मैस्कुलिनिटी का एक सिंबल है, मतलब एक तो सूर्य बैठे हैं राजा जी और दूसरी तरफ मंगल, तो ये एक मर्दाना शक्ति के सिंबल भी हो सकते हैं। लड़ाई करना, भिड़ जाना, कभी हार ना मानना, झगड़ा करना इनको बहुत पसंद हो सकता है। इनके ये सब चीज़ें, लड़ना भिड़ना और लोगों की ठुकाई कर देना, इनके बाएं हाथ का खेल होगा, ठीक है। कई लोग दूसरों से काम करवाते हैं, ये जस्टिस भी खुद ही कर देते हैं और सज़ा भी खुद ही दे देते हैं। अगर किसी ने इनसे पंगा लिया तो उसके साथ जो भी न्याय करना है ये स्वयं कर देंगे, और उसके बाद सज़ा जो देनी होगी वो कानून नहीं, ये स्वयं ही देने लगेंगे। ये स्वयं ही एक चलता फिरता कानून है। शादी से पहले माणिक्य मूंगा पहन सकते हैं, पर शादी के बाद हटा दें तो ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। और शादी के बाद इन्हें उतार दीजिएगा, नहीं तो शादी बहुत बुरी पोजीशन में पहुंच जाएगी। अब एक क्विक नज़र मंगल की 4th दृष्टि पर डालें तो हाउस नंबर 4 पर पड़ती है, जहां 8वां का वक्री राहु भी बैठा हुआ है। अब ये यहाँ पर नेटिव को राहु मंगल का शिकार बना देती है, इसलिए
सूर्य मंगल जैसे भी हैं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ मंगल ज़्यादा स्ट्रांग हुए तो वो और लड़ाई करेंगे, राहु के साथ करेंगे। और फोर्थ में जब मंगल की दृष्टि पड़ती है तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होगी कि भाई क्या होगा, लोग कहेंगे अरे बड़े फोर्थ दृष्टि तो मंगल की बड़ी प्रोटेक्टिव होती है, पर मैं ये जानता हूँ कि फोर्थ में मंगल अच्छा नहीं होता है और अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, और यहाँ ये अंगारक योग बना देता है। फॉर्चुनेटली नेटिव के फादर को या बड़े भाई को अचानक से हार्ट अटैक आ सकता है और कैजुअलिटी होने के चांसेस हैं, क्योंकि लगन में मंगल बैठा है सूर्य की राशि के साथ। तो मंगल यहाँ पर विद्रोही लड़का बना देता है नेटिव को, अनफॉर्चुनेट पर्सन भी यहाँ पर बना सकता है, प्रोटेक्टिव फॉर हाउस बना सकता है, घर के लिए बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं। बट राहु जो हाउस नंबर 4 में बुरा फल नहीं देता है बिकॉज ऑफ शनि। पर यहाँ पर आपको नोटिस करना है कि राहु जो है 8th हाउस के साथ बैठा हुआ है। अभी 8th हाउस का राहु तो अच्छा फल नहीं देगा ना, तो यहाँ 8वें के भाव के साथ राहु बैठा है 4थे में, तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ करा ही देता है। भले ही शनि महाराज की वजह से ये यहाँ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, पर 8वें के भाव की वजह से ये अब 4थे घर को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो घर से भी लड़ाई हो के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जीवन में सुख मन की शांति के लिए जूझना पड़ सकता है। ससुराल यहाँ पर ऐसी स्थिति होगी कि घर वाले कहेंगे कि ससुराल मर गई आपकी, ऐसा बोलने में आता है कि घर में आप बोलेंगे या आपके घर वाले बोलेंगे कि आपकी ससुराल मर गई हमारे लिए। सडन प्रॉब्लम्स, घर को लेकर प्रॉब्लम्स बनी रहेगी लाइफ टाइम। नेटिव के घर का वास्तु चेक कराना चाहिए, ब्रह्म स्थान में राहु बैठा हुआ है। नेटिव के घर में किसी की डेथ, चोट बाथरूम में गिरने से हो सकती है। नेटिव के घर में किसी को कैंसर हो सकता है। टॉयलेट साफ रखना, ख़ास तौर पे फर्श बहुत ज़रूरी है। नेटिव ससुराल या दूसरों की संपत्ति के लिए लड़ाई करता नज़र आता है। नेटिव को अपने घर पर नहीं रहना चाहिए, ये किराए के मकान में रहें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, और किसी और के बनाए मकान को ख़रीद कर उसमें रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। नेटिव जब भी ज़मीन खरीदेगा उसकी खूनी संघर्ष हो सकते हैं। ज़मीन खरीदिएगा, हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि रेडीमेड घर खरीदिए। रेडीमेड घर, फ्लैट लेना यहाँ सही होता है। नहीं 48 के पहले जैसे ही 3 प्रॉपर्टी होगी परेशानी स्टार्ट हो जाएगी। मंगल की 7th दृष्टि लाइफ पार्टनर के घर पर पड़ती है। यहाँ शनि उच्च का बैठा हुआ है तो बेईमानी योग भी यहाँ पर बन जाता है। शनि मंगल मैंने आपको बताया था कि एक बेईमान योग है, तो जब भी मंगल देखते हैं नीचे अपने 7वें घर में तो फिर वहाँ पे शनि बैठे हैं तो बेईमान योग बन जाता है। इनके पास ओके लाइफ में 19 इयर्स हैं मैरिज के, और ये किसने दिया है इनको? शनि ने दिया है। और जिनको बिगाड़ेगा कौन? मंगल। शादी के 19 साल के बाद शादी टूटने लगेगी, और इसका रीज़न होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। अब इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है मैं आपको ये बताऊं कि दोनों साइड से हो सकते हैं, तो ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि शादी के बाद 19 इयर्स के बाद आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि इधर उधर नहीं जाइए, क्योंकि इतनी लंबी शादी है और इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया जाएगा, इस शादी को टूटना नहीं चाहिए। खैर ये टूटती भी नहीं है, लोग अलग अलग सोने रोने लगते हैं, ये सब हो जाता है, तो ये बिकॉज ऑफ यही धोखेबाजी की वजह से होता है। तो ध्यान देना है कि ना हम भटकें और ना ही अपनी पत्नी को भटकने दें, और उनका अगर ख्याल रखेंगे तो वो भटकेंगी क्यों। ठीक है। अब हाउस नंबर 8 पर मंगल की दृष्टि पड़ती है, 8th दृष्टि, तो ससुराल को धमकी देने वाला और रिलेशन ब्रेक करने वाला ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। ससुराल कोर्ट कचहरी घसीटती है, पैसा निचोड़ने वाली ससुराल इनको मिलती है। इनको अपने ससुराल से थोड़ा सावधान रहना चाहिए, ससुराल इनके लिए कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। हाउस नंबर 2 में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि हाउस नंबर 6 लिखा है और गुरु लिखा हुआ है। हाउस नंबर 2 जो है वो किसका है? फैमिली का है, फिक्स्ड एसेट का है, बैंक बैलेंस का है, टंग का है, टेस्ट का है। अब यहाँ गुरु भी बैठे हुए हैं, तो नेटिव हैज़ अ टीचर और डॉक्टर इन फैमिली। इनकी फैमिली में कोई एक डॉक्टर होगा या टीचर होगा। स्पेशली वो आदमी जो होगा वो थोड़ा मोटा तगड़ा जैसा होगा, उसका पेट फूला होगा। नेटिव जो है
उसकी फैमिली एक विद्वान फैमिली है, वेल एजुकेटेड फैमिली है और अच्छा रेपुटेशन भी सोसाइटी में ये इंजॉय करते हैं। गुरु यहाँ पर एक हैंड ऑफ गॉड क्रिएट करता है।